वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास। और आज हम बात करेंगे अबाउट द होम रूल लीग। हमारा जो इनिशिएटिव है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें जो है वो हम ऑलमोस्ट 1857 से लेकर जो है वो पूरा जो है वो कवर अप कर रहे हैं इवेंट्स को टिल 1947। और यहाँ पर हमारा प्री प्लस मेंस दोनों के लिए फोकस्ड है। ये जो इनिशिएटिव है ये CDS से लेकर CDS, CAPF, HAS अलाइड एज वेल एज अदर स्टेट्स के एग्जाम्स उन सभी के लिए अवेलेबल है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम। और अगर आप हमारे साथ न्यू जुड़े हो तो आप हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस साथ में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग। कंप्लीट वीडियोस जो है वो वहाँ पर अपलोडेड है। इवन जो है वो एंशियंट हिस्ट्री की भी हमने वीडियोस अपलोड की है। साथ में करंट अफेयर भी हम शुरू किए हैं हमने करंट अफेयर, और करंट अफेयर की वीडियोस भी जो है वो हमारी वीकली जो है वो कवर अप करते हैं करंट अफेयर को भी। MCQs भी अपलोडेड है। टारगेट क्विक रिवीजन के अंडर जो है वो हमने पॉलिटी को शुरू किया है, जिसमें हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर एक पूरा वीडियो बनाया है, जो कि एक पूरी क्लास की तरह है। तो इससे जो है वो आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रिपरेशन हो सकती है रिगार्डिंग ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। शुरुआत करते हैं होम रूल लीग के साथ। तो होम रूल लीग जो मूवमेंट है ये 1916 से 1918 टू ईयर्स की मूवमेंट है। 2 साल ये मूवमेंट रही। इस मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो है एक एनी बसंत और दूसरा है तिलक। ये 2 पर्सनालिटीज़ जो है वो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये जो इंडियन लीडर्स है उनका जो है वो रिस्पांस था वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। साथ में यहाँ से जो है वो स्टेप किया गया, हमने जो डिमांड करी वो स्वराज की है। यानी कि पहले पार्शियली स्वराज था, अभी फुली स्वराज कि भारत को एक फुल स्वराज नेशन यहाँ पर बनाना है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इस मूवमेंट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे पहले सेल्फ रूल की डिमांड की गई, जिसमें सेल्फ रूल यानी कि सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट टू पीपल। प्रेशर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया गया ताकि सरकार रिफॉर्म्स करे। स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि लोगों में जो है वो यहाँ पर एजुकेशन को पहुँचाना, लोगों तक पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो देना। यानी कि स्वराज का मतलब हर गांव हर विलेज या फिर हम कहें बात की हर जो फार फ्लंग रीजन है वहाँ तक जो है वो स्वराज का मतलब पहुँचाना, हर लोगों तक जो है वो हर लोगों को फुल अवेयर करवाना अबाउट द स्वराज। तो ये इनका टारगेट था। साथ में रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल, मतलब थ्रू मीन्स लाइक आप मासेस को स्टडी कर रहे हो, मासेस को एजुकेट कर रहे हो, मासेस को पॉलिटिकल अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो है वो बता रहे हो, सब कुछ ब्रिटिश रूल के रिगार्डिंग बता रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जो है वो एक तरह से रिवाइव कर रहे हो। यहाँ पर जो है वो 2 होम रूल लीग बनी है। पहली बनाई है तिलक ने, दूसरी बनाई है एनी बेसेंट ने। पूछा जाता है क्वेश्चन ये पेपर में, तो इसलिए ध्यान रखना। इसका बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो 1916 में यहाँ पर एक बैकग्राउंड में एक सेशन आता है, दैट इज़ लखनऊ सेशन। और ये लखनऊ सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सूरत स्प्लिट। तो सूरत स्प्लिट में जो गलती हुई थी, सूरत स्प्लिट में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो स्प्लिट हुआ था, वो सारी दोस्ती जो है वो लखनऊ पैक्ट में हुई है। यानी कि यहाँ से जो तिलक उस टाइम पे स्प्लिट से कांग्रेस से बाहर चले गए थे, या उन्होंने जो है वो मॉडरेट की जो शील्ड थी वो हट गई थी उनके ऊपर से, एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर से, यहाँ वो वापस आ गई एक तरह से। तो तिलक जो है वो री एंट्री होती है कांग्रेस में, और एक्सट्रीमिस्ट को भी री एंटर करवाते हैं, जिसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट। तो जो तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट थी ये अप्रैल 1916 में लॉन्च की थी एनी बेसेंट से पहले। इसका जो हेडक्वार्टर था वो पुणे में था। ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में स्प्रेड थी, एक्सेप्ट अगर हम बात करें बॉम्बे को छोड़कर सारी जो है वो पूरी की पूरी महाराष्ट्र में इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी। देन उसके बाद एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो सेंटर जो है वो नेशन वाइड थे। यहाँ पर बॉम्बे में भी इनके सेंटर्स थे। हेडक्वार्टर जो है वो इसका मद्रास था, और इसके सेक्रेटरी जो थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल जो है वो इस मूवमेंट के सेक्रेटरी थे। इंपॉर्टेंट लीडर्स जो इस मूवमेंट में रहे हैं उसमें सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, उसके बाद सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो नाइटहुड जो है वो रिनाउंस किया था, पहला पॉइंट। दूसरा जीएस खोरपड़े भी यहाँ पर थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी यहाँ पर थे। और जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी गोपाल कृष्ण गोखले की, उन्होंने जो है वो यहाँ पर जो है वो ज्वाइन जो है वो यहाँ पे नहीं किया था, मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था, डायरेक्टली जो है वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों ने जो है वो सपोर्ट नहीं किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि ये तो इंडियंस का रिस्पॉन्स था कि हमें सेल्फ रूल चाहिए लाइक अदर कॉलोनीज, ये सब डिमांड्स थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, जो यहाँ पर आइडियोलॉजीज थी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी होम रूल लीग में, एक मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स जो लीडर थे उन्हें कहा कि अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1970, जिसका मतलब ये हो गया कि रिफॉर्म्स आर कमिंग। तो ये मॉडरेट्स जो है वो यहाँ से शांत हो गए। दूसरा यहाँ से जो है वो डिटेंशन एंड अरेस्ट ऑफ द लीडर्स, लाइक एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक है वो जो है वो फॉरेन चले जाते हैं, वो एक केस लड़ने के लिए चल जाते हैं, जिसमें जो है फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया उन्हें कहा गया है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया जो है वो किस पर्सनैलिटी ने जो है वो तिलक को कहा था।
मीनवाइल 1917 में ऑलमोस्ट मैक्सिमम लीडर यहाँ पर अरेस्ट हो जाते हैं। इस ईयर का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि एनी बेसेंट को जेल से छोड़ना पड़ता है और एनी बेसेंट को जब वो कलकत्ता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है वहाँ पर जब आईएनसी में एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। यहाँ पर जब आईएनसी में जो है वो एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ये फैक्ट याद रखना कि एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, इंडियन नहीं बात कर रहे हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद मीनवाइल 1915 में गांधी जी की एंट्री हो जाती है और उसके बाद गांधी जी जो है वो रीजनल लेवल पर जो फ्रीडम स्ट्रगल लीड करते हैं और रीजनल जो प्रॉब्लम्स थे उनको एड्रेस करते हैं। उसके बाद 1920 में जो है वो गांधी जी जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं होम रूल लीग को स्वराज्य सभा में। तो ये था होम रूल लीग का चैप्टर, इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनने के चांसेस हो जाते हैं। छोटी सी मूवमेंट है, तो स्वराज्य सभा में कन्वर्ट हुई थी और लीडर्स जो है इसके पूछे जाते हैं। प्लस एक फैक्टर याद रखना, जो एस सुब्रमण्यम अय्यर है, इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, अपना नाइटहुड जो है वो उसको रिनाउंस किया था होम रूल लीग के लिए। होम रूल लीग के लिए उन्होंने जो है अपना नाइटहुड जो है वो रिनाउंस किया था। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं इवेंट्स की, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्योंकि हम प्री प्लस मेंस दोनों अप्रोच को यहाँ पर साथ लेकर चल रहे हैं ताकि किसी भी एंगल से मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो छूटे ना। तो 1900 से लेकर 1910 तक के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, तो सबसे पहले 1904 का सेशन जो हेनरी कॉर्टर ने प्रेसाइड किया था। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि आईएनसी का 1904 का सेशन कहाँ पे हुआ था। 1905 का बनारस सेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेसाइड किया था। यहाँ पर स्वदेशी एंड बैकआउट एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट थी उसकी प्रोक्लेमेशन हुई है। प्लस साथ में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने 1895 में एक सभा बनाई थी, दैट इज़ दक्कन सभा। 1906 में यहाँ पर कलकत्ता सेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने प्रेसाइड किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को ऑफिशियली यहाँ पर एक्सेप्ट किया था। देन उसके बाद 1906 में एक और याद रखना, वो बनाया मुस्लिम लीग, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट में जो है वो राज बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फाइनली यहाँ पर स्प्लिट हो गया। 1908 में तिलक को अरेस्ट कर लिया गया था और 1908 का जो मद्रास सेशन है वो भी जो है वो राज बिहारी घोष ने प्रेसिडेंट किया था, मतलब वो उसके प्रेसिडेंट थे। इसके बाद 1909 की अगर हम बात करें तो लाहौर में ये सेशन हुआ था और पंडित मदन मोहन मालवीय जो है वो यहाँ पर जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। 1910 का जो सेशन हुआ था दैट इज़ इन इलाहाबाद और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर विलियम वेडरबर्न। अब आपको क्या क्या इवेंट याद रखने हैं? इवेंट याद रखने हैं आपको 1909 का जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसके तहत जो है वो रिफॉर्म्स भारत में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट में यही रहेगा, 1911 में बंगाल का पार्टीशन जो है वो कैंसिल आउट कर दिया गया था। दिल्ली दरबार हुआ था, कैपिटल शिफ्ट की गई थी कलकत्ता से दिल्ली, और पहली बार जो है वो कलकत्ता जो यहाँ पर सेशन हुआ था, यहाँ पे जो है वो जनगण मन जो है वो गाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे बिशन नारायण दत्त बिशन नारायण दत्त जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे और पहली बार जो है वो जनगण मन जो है वो यहाँ पे गाया गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फेज़ ये भी, 1940 से लेकर 1980 यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम, जब दो मैसिव ब्लॉक ऑफ पावर्स जो है वो आपस में लड़ रहे थे यूरोप में, तो यहाँ पे भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा और भारत का क्या उसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट थी। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों इनएक्टिव थे यहाँ पे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों, मॉडरेट ग्रुप और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, यानी कि दोनों आइडियोलॉजीज इनएक्टिव। तो एक तीसरी आइडियोलॉजी यहाँ से जो है वो जो पावर में आती है, दैट इज़ एक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। जो ये मिलिटेंट लीडर्स थे, इन्होंने क्या किया कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर सरकार के अगेंस्ट, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल की वेव को कंटिन्यू रखा, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्टी आती है, दैट इज़ गदर पार्टी। ये गदर पार्टी जो है वो 1913 में बनी कहाँ पे? यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को। पूछा जाता है क्वेश्चन ये पेपर में। देन इसका जो पहले नाम था वो था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन जो है वो पहले थी। उसके बाद गदर पार्टी को 1913 में बनाया गया। इनके जो आइडियोलॉजी थी वो थी सेकुलर, यानी कि हम हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, हम इंडियंस हैं। इनका एक जर्नल था वीकली जिसका नाम था गदर। इनिशियली ये उर्दू में था, उसके बाद हर एक लैंग्वेज में पब्लिश हुआ। लीडर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जो लीडर्स अब्रॉड में सेटल्ड थे इंडियन, वो इसके मेंबर्स थे। तो इसमें जो है वो लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी बोस जो है वो तिलक, अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी एक्टिव थे और इन्होंने जो है वो सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी मदद की है। रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह साराभा और बाबा ज्वाला सिंह, ठीक है, और समकोश सिंह, ये जो है वो इसके मेंबर्स थे। और इनका जो टारगेट था वो था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को भारत में जो है वो प्रमोट करना, यानी कि इन्होंने प्लान किया था कि हम क्या करेंगे,
बाहर से जो है वो रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन करके इंडिया भेजेंगे और फिर इंडिया में जो है वो रेवोल्यूशनरी फॉर्म के थ्रू जो है वो नेशनलिज्म को कंटिन्यू रखेंगे। और पंजाब जो है वो इनका मेन सेंटर था, 1915 में इन्होंने प्लान किया था। इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स अगर हम बात करें कनाडा में, तो कनाडा में इन्होंने बनाई थी स्वदेश सेवक होम इन वैंकूवर, और यूएसए में जो था वो यूनाइटेड इंडिया हाउस, जहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो पर्सनालिटीज़ बहुत सारे इसमें जुड़े हुए थे। इसके बाद एक फेमस इंसिडेंट जो है वो गदर पार्टी के साथ लिंकअप करता है, वो है कोमागाता मारू इंसिडेंट। 1914 में ये हुआ था। सिग्निफिकेंट इवेंट है कैनेडियन हिस्ट्री में। कहानी कुछ ऐसी है कि कैनेडियन जो अथॉरिटी थी उन्होंने डिनाई कर दिया था 376 पैसेंजर्स को, कि पैसेंजर्स की जो शिप थी उसको, कि ये जो है वो कोमागाता मारू शिप कैनेडियन जो टेरिटरी में एंटर नहीं होगी। रिजल्ट क्या था? प्रोटेस्ट और एक्टिव अनरेस्ट जो है ऑफ गदर पार्टी यूज दिस, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो प्रोटेस्ट जो है वो शिप में शुरू हो जाता है, प्लस साथ में जो गदर पार्टी थी वो क्या करती है, ये जो इवेंट हुआ था इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, और जो ये कोमागातो मारू इंसिडेंट के जो 376 जो लोग थे इनको जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट करती है, मतलब कोशिश करती है कि इनका जो है वो इनकी जो आइडियोलॉजी इनमें जो है वो अपनी जो गदर वाली आइडियोलॉजी है उसको डेवलप किया जाए। मीनवाइल कोई एंट्री नहीं मिलती, जिसकी वजह से 2 महीने तक जो है वो यहाँ पर जो वो शिप पानी में खड़ी रहती है। जब उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स जब वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती, तो उसके बाद क्या होता है, शिप को जो है वो ब्रिटिश सरकार ऑर्डर देती है कि इसको जो है वो कलकत्ता वापस लेकर जाया जाए। बट लेकिन कलकत्ता वापस आने से पहले पहले वर्ल्ड वॉर 2 लग गया, वर्ल्ड वॉर 1 लग गया। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया यहाँ पे, तो डायरेक्टली ये कहा गया कि शिप जो है वो बिना कहीं रुके सीधा भारत आनी चाहिए। जब ऐसा हुआ तो यहाँ से जब कलकत्ता पहुँचे तो पैसेंजर्स का रोष जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और वो क्लैश कर जाते हैं ब्रिटिश फोर्सेस के साथ। यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स की डेथ भी हो जाती है, बट लेकिन उन्हें फोर्सफुली जो है वो ट्रेन में भरकर जो है वो हाउस अरेस्ट करके जो है वो पंजाब भेज दिया जाता है। पंजाब में भेजते हैं और वहाँ पर हाउस अरेस्ट कर देते हैं। मीनवाइल एक फेज़ छोटी सी और भी आती है 1915 में, वो आते हैं गांधी जी की एंट्री। तो गांधी जी भारत आते हैं, ठीक है, और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो जाती है। साथ में तिलक जो है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं जेल से, और तिलक जो है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क के अकॉर्डिंग जो है वो कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट को ऐड करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमने फेज़ पढ़ी थी लखनऊ पैक्ट की, जहाँ पर एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट यहाँ पर किया गया लखनऊ पैक्ट में कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई, साथ में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की दोस्ती हुई, एक्सट्रीमिस्ट की एंट्री कांग्रेस में वापस हुई। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ एक कंसेप्ट और भी यहाँ पर याद रखना कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिए गए थे, कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट किया। कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को यहाँ पर जो एक्सेप्ट किया है मुस्लिम लीग के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चलकर ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको समझ लेना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको भी हम कवर करेंगे जब मुस्लिम लीग को सेपरेट से कवर करेंगे। तो ये था हमारा इनिशिएटिव। कल जो है वो हम गांधी जी को पूरा कवर करेंगे, और गांधी जी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है, गांधीयन फेज़ ऑफ स्ट्रगल यहाँ से रहेगा। और फाइनली इसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट 27 ईयर्स में जो है वो हम अपना पूरा जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल वाला रोल ख़त्म कर देंगे। इसके बाद की जो 3-4 वीडियोज़ रहेगी वो भी हम जो वो कोशिश करेंगे अपलोड करेंगे। आई होप हमारा जो ये इनिशिएटिव है आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।